नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष की गृह विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम टाइप्स ऑफ वीव्स या बुनाई के प्रकार के अंतर्गत अन्य प्रकार की वीव्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम प्लेन वीव्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। पहला आता है इसके अंदर रिब बुनाई। रिब बुनाई भी सादी बुनाई का ही एक प्रकार होती है और इस बुनाई की विधि में ताने के धागे अथवा बाने के धागे में से एक धागे को या तो मोटा रखा जाता है अथवा 2 या 3 4 ताने के धागों को एक तार मान के या इकहरा मानते हुए हम उठाकर केवल एक बाने का धागा डाला जाता है। बुनाई की इस विधि के समान ही रखी जाती है। एक्चुअली सिंपल जो सादी बुनाई होती है उसी के समान इसमें बुनाई की जाती है। जिस तरफ से धागा मोटा होता है अथवा अधिक संख्या में रहता है वही वस्त्र की सतह पर प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। इस प्रकार ताने व बाने के धागे ही दिखाई पड़ते हैं और तथा अब बाने के धागे से धागों को पूरी तरह ढक लिया जाता है। मोटा धागा वस्त्र की सतह पर धारियों के रूप में दिखाई देता है। ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे वार्प रिब होती है, वेफ्ट रिब होगी, फिर आपकी चेक रिब होगी, मैट रिब होगी, फैंसी रिब होगी आदि। फिर इसके अंतर्गत आती है आपकी बास्केट बुनाई। बास्केट बुनाई भी सादी बुनाई के ही एक रूप होता है और इस बुनाई में भी सादी बुनाई की तरह ही किया जाता है, परंतु ताने और बाने की संख्या इसमें 2 या 3 रखी जाती है। अर्थात ताना भी 2 लिया जाता है और बाना भी 2 लिया जाता है। ताना 3 लिया जा सकता है या बाना 2 लिया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि धागों की संख्या में अंतर रखकर और वस्त्र को आकर्षक बनाया जाता है। बुनाई विधि में 2 या 2 से अधिक धागों को या 2 से अधिक ताने के धागों को निकाला जाता है। अतः इसमें 2x2 या 2x3, 3x2, 4x4, 3x4, 4x3 या अन्य प्रकार से ताने और बाने में धागों की गिनती की जाती है। इस प्रकार धागों की संख्या में हेर फेर कर विभिन्नता लाई जाती है और हम वस्त्र को सुंदर बनाते हैं। इस विधि से तैयार वस्त्र बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। यूजुअली ड्रेपिंग क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है और पर्दे, मेज़पोश आदि जो भारी वस्त्र हैं वो हम इनसे तैयार करते हैं। यूजुअली इन धागों में दौरान सिकुड़ने का दोष यूजुअली वस्त्रों के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट बुनाई आती है सैटिन बुनाई। सैटिन और सैटीन 2 तरह की बुनाई है बच्चों। सैटिन SATIN सैटिन बुनाई। तो सैटिन बुनाई एक्चुअली आपकी वह रख दीजिए। सैटिन बुनाई जो होती है वह इस विधि के अंदर वस्त्र जो निर्मित होता है वह बहुत ही चिकना और आकर्षक होता है। इस बुनाई के द्वारा निर्मित वस्त्र यूजुअली सैटिन के रूप में दिखाई देते हैं और छूने पर बहुत ही चिकने होते हैं। साथ ही इनसे हम कई बार कोट, ओवरकोट आदि तैयार करते हैं। यूजुअली हमने देखा कि इसमें हम क्या करते हैं कि वस्त्र को सतह पर ताने के धागे को प्रमुख रूप से दिखाया जाता है और बाने के धागे छिप जाते हैं, जिससे वस्त्र की सतह आपकी चिकनी दिखाई देती है। बुनाई विधि से बाने के धागे में 4 या अधिक धागों को फान कर या किसी एक के नीचे से निकाल कर दूसरी बार यही धागे कई धागों को एक साथ फान कर निकलते हैं, जिससे बाने के धागे बिल्कुल छिप जाते हैं तथा बाने के धागों में तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। अतः बुनाई आपकी अधिकांशतः रेशम व धागों की सी हो जाती है। सैटिन बुनाई निर्मित वस्त्र देखने में बहुत चमकदार, सुंदर और आकर्षक होते हैं और परंतु इनकी कार्यक्षमता कंपैरेटिवली कम होती है, रगड़ और घर्षण को सहन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आती है बच्चों सैटीन वीव, जस्ट अपोजिट ऑफ सैटिन वीव। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सैटिन बुनाई के द्वारा ही निर्मित जो वस्त्र चिकने, कोमल, आकर्षक, चमकदार, सुंदर और
घर्षण को कम सहन करने वाले और बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही चमकीले और भड़कीले वस्त्र होते हैं। परंतु यहाँ पर जो सैटिन बुनाई है बिल्कुल इसका उल्टा प्रोसेस इसमें किया जाता है, इसलिए वस्त्र की सतह पर बाने के धागे ही तैरते दिखाई देते हैं। सैटिन बुनाई के अंदर ताने के धागे आपको तैरते हुए दिखाई देंगे, परंतु साटीन बुनाई के अंदर आपको बाने के धागे तैरते हुए दिखाई देते हैं। स्पर्श करने पर उंगलियों की फिसलन अनुप्रस्थ में होती है, अर्थात क्रॉस सेक्शनल देखते हैं तो इसमें होती है। सैटिन और सैटीन दोनों प्रकार की बुनाइयों से निर्मित में एक्चुअली गुण और दोष तो दोनों में एक समान ही रहते हैं, परंतु जहाँ पर हम संयोजन देखते हैं तो उन संयोजन के अंदर जो ड्रेसेस होती एक्चुअली डिफरेंस हमें दिखाई देता है। यूजुअली इन दोनों वस्त्र को हम इवनिंग ड्रेसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जहाँ तक सैटिन और सैटिन बुनाई लगभग सभी वर्ग के रेशों के लिए उपयोग में की जाती है, परंतु रेयॉन और रेशम में यह बुनाई अधिक यूज़ करी जाती है। इस विधि से सैटिन से आपकी जॉर्जेट जो बनता है, सैटिन क्रेप बनता है, सैटिन ट्विल है, सैटिन कॉटन है आदि बनाई जाती है। सैटिन बुनाई हाथ फेरने पर उंगलियों में अनुदैर्ध्य दिशा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन के अंदर आपको दिखाई देगी, और सटीन बुनाई जो है वह ट्रांसवर्स डायरेक्शन या अनुप्रस्थ दिशा में फिसलती हुई दिखाई देती है। तो दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द सैटिन एंड सटीन कि ताने के धागे दिखाई देते फ्लोट करते हुए, और यहाँ पर साटीन के अंदर हमारे पाने के धागे दिखाई देते हैं, पर दोनों से ही वस्त्र के जो गुण बनते हैं वो एक समान होते हैं यूजुअली। आइए अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बुनाई देखते हैं, दैट इज ट्विल बुनाई। ट्विल बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रकार की एक बुनाई है, और इस बुनाई से ही एक्चुअली हमारे वस्त्र बहुत अधिक टिकाऊ बनते हैं, और इस प्रकार की बुनाई से डायगोनल लाइंस बनती हैं या स्ट्रिप्स, डायगोनल स्ट्रिप्स बनती हैं या तिरछी धारियाँ वस्त्रों के अंदर आती है। इस बुनाई में बाने के धागे के दो या दो से अधिक धागों को ऊपर से निकालकर ताने में से किसी एक धागे को नीचे से निकाला जाता है, और अंत में इसी प्रकार से आपकी पूरी पंक्ति बनती है। अगली पंक्ति में भी बुनाई का इसी क्रम में की जाती है, परंतु यह ध्यान रखा जाता है कि यह धागा ताने के धागे के नीचे से निकला था, अब आगे के धागे को छोड़कर निकाला जाता है, जिससे एक तिरछी रेखा बनकर तैयार हो जाती है। ये रेखाएं जिगजैग हो सकती हैं, मुड़ी हो सकती है, त्रिकोण हो सकती है, हेरिंगबोन डिज़ाइन से बनाई जाती है। तिरछी रेखाएं को हम वेल कहते हैं। जो डायगोनल लाइंस बनती हैं बच्चों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ वेल, WALE वेल, ओके। तो तिरछी रेखा को हम वेल कहते हैं। इस बार हर बार फंसाने वाले धागा एक सूत को छोड़कर बनाया जाता है। तो तिरछे के लिए हमें क्या करना है कि फर्स्ट हमने लिया, सेकंड छोड़ा, थर्ड लिया। जब सेकंड लाइन आएंगी तो हम फर्स्ट को छोड़कर और थर्ड को में लेंगे। तो इस प्रकार से हम यह बुनाई बनाते हैं, और इस प्रकार की जब यह बुनाई बनती है तो एक्चुअली आपकी डायगोनल लाइंस उसमें उभार कर आती है। और भी डिटेल्स आपको नोट्स के माध्यम से मैं प्रेषित कर दूँगी। ट्विल बुनाई में एक लहर के समान धारियाँ दाईं या बाईं और बाईं से दाईं ओर दिखाई देती है। इस प्रकार की बुनाई विधि तिरछी रेखाएं तानेवार और बानेवार दोनों तरफ से दिखाई देती है। तो इस प्रकार आज हमने ट्विल बुनाई के बारे में अध्ययन किया।